देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में मां प्रकट हुई और शची के सारे दुख का संज्ञान लिया। शची पूरी तरीके से टूट गई थी मां के सामने। उसने कहा, मां ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं पता? मां ने कहा, फिर भी तुम्हें चाहिए क्या ये तो बताओ। बोली, मां तुम जानती हो मुझे क्या चाहिए, फिर भी तुम पूछती हो तो बता देती हूं कि मुझे मेरा पति चाहिए और मेरे पति का जो भी कुछ राजपाट वैभव था मां पुनः उसे वापस दे। या तो मां पहले तुम देती ना और दे के लेती ना, अब दे के ले लिया है। खैर मां ने कहा, तुम मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर जाओ, वहां विश्वकामा नामक मेरी मूर्ति है, वहां पे तुम्हें तुम्हारे पति इंद्र के दर्शन होंगे और वहीं पे मेरी पूजन मेरी अर्चना करो। शची ने कहा, मां और आगे का? बोली, आगे मेरी प्रेरणा सब स्वतः होता जाएगा, सब अपने आप होता जाएगा, तुम तो बस दृष्टा के भाव से देखो क्या हो रहा है। तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये मेरी प्रेरणा से स्वतः सब अपने आप हो। जाओ पहले पति से मिलो, अच्छा लगेगा। शची मां के आदेश के अनुसार तुरंत उस दूती के साथ पहुंचती विश्वकामा मंदिर, जहां मां परांबा की मूर्ति स्थापित थी। इंद्र से उनकी भेंट होती है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे का दुखड़ा सुनते हैं और जैसी मां की प्रेरणा होते जाती है उसी तरह शची आगे आगे करती जाती है। अब आगे क्या होता है वो बड़ा रोचक वृत्तांत है। शची अपने पति से मिलकर वापस आ जाती हैं और नहुष पहले ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो नहुष उनके पास खबर भिजवाते हैं कि तुम आ रही हो कि मैं ही आऊं। कितनी बार संदेशा भिजवा दिया, मेरे प्रस्ताव का सम्मान नहीं है तुम्हारे हृदय में। शची को जैसे ही ये संदेशा मिलता है वो खुद ही चली आती है नहुष के पास और बोलती, देखिए ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, पर मेरी एक इच्छा है। नहुष कहते, हाँ बताओ। मैं चाहती हूं कि मेरा जो वर्ण करे उसके पास कुछ खास होना चाहिए, कुछ दिव्य होना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु के पास गरुण है, इंद्र के पास ऐरावत हैं, आपके पास भी कुछ होना चाहिए ऐसा। अब देखिए मां भगवती शची के मुख में क्या क्या डाल रही है, क्या क्या निकल रहा है उसके मुख से, और उसका प्रभाव देखिए क्या होता है नहुष पे। तो नहुष ने कहा, मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बोले, आपकी सवारी जिसपे आप सवार होके आए मुझे लेने, तो मुझे भी लगे कि मेरा वर्ण करने कोई विशेष व्यक्ति आया हुआ है। तो नहुष ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी लगता है, तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? बोले, आप बताइए, कुछ कोई खास पालकी हो या कुछ इस तरह हो। तो नहुष ने कुछ देर सोचा और बोला, एक काम करते हैं, मैं एक ऐसे रथ का आवाहन करता हूं जिसको सृष्टि के जो सर्वोत्तम ऋषि मुनि हैं, जो प्रचंड धर्मात्मा है, वो ढोएं, ताकि नाम हो जाए मेरा कि जो सबसे बड़े धर्मात्मा है वो मेरी पालकी ढोते हैं, वो मेरा रथ ढोते हैं। शची ने कहा, ठीक है ऐसा कर लीजिए। नहुष ने कहा, ठीक है, तो मैं आता हूं उसी रथ से आपके पास। ठीक है महाराज, मैं प्रतीक्षा करूंगी। ऐसा कहते हुए नहुष ने जितने भी श्रेष्ठ ऋषिगण थे उन सबको बुला लिया। आमंत्रण पाके सारे प्रस्तुत हुए। तो नहुष ने कहा कि ऐसा है कि मेरे रथ को अब आप लोग ढोएंगे। वो सारे ठहरे परम सिद्ध एकनिष्ठ ब्रह्म ऋषि, उनसे उनका सम्मान तो साक्षात नारायण और भगवान शिव करते नहीं थकते।
उनको नहुष कह रहे हैं कि तुम हमारा रथ ढोगे। स्वभाव से मृदु और उनका अहंकारहीन व्यक्तित्व, उन्होंने कहा कि ठीक है, ढो लेंगे, उसमें क्या भाई। कुछ लोग समझ गए कि ये लगता है सर्वनाश का समय आ गया नहुष के। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, पर आम सहमति बनी कि हम लोग ढोएंगे। और जैसा कि सहमति बनी, पारस्परिक सहमति के हिसाब से नहुष रथ पे सवार हुए, बोले चलो खींचो मेरा रथ। शची को पाने के लिए नहुष इतने मतांध हो गए कि उनका पैर महर्षि अगस्त्य के सर पे पड़ गया। अगस्त्य ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, हो गया। और नहुष अब इसके आगे और फिर पाप उनके सर पे चढ़ा। उन्होंने कोड़े मारना शुरू किया, पर जैसे कोड़े मारने शुरू के, पहला ही कोड़ा लगा महर्षि अगस्त्य पे। अगस्त्य थे कौन? लोपामुद्रा के पति और वातापी जैसे राक्षस को एक क्षण में संपन्न करने वाले। ये अगस्त्य वही थे जिन्होंने संपूर्ण समुद्र पी लिया था। उनको कोड़े से मार बैठे नहुष। पर जैसे ही पहला कोड़ा महर्षि अगस्त्य को लगा, वो तिलमिला के उन्होंने रथ छोड़ दिया और नहुष को श्राप दे डाला कि भयंकर सर्प के रूप में तुम परिवर्तित हो जाओ और हजारों हजार वर्ष सर्प के रूप में तुम जंगल जंगल भटकते रहोगे, और तुम्हें मुक्ति तब मिलेगी जब धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से तुम अपने प्रश्नों के उत्तर सुनोगे, तब जाके तुम दोबारा स्वर्ग आ पाओगे। नहुष अगले क्षण देखते ही देखते उनका राजपाट, वैभव, रथ, ये वो सब जाता रहा। इधर नहुष का स्वर्ग से प्रस्थान हुआ, उधर मां की प्रेरणा से पुनः इंद्र का स्वर्ग में आगमन हुआ। अब तक इंद्र पश्चाताप की अग्नि में इतना जल चुके थे कि उनका जो पाप था वो भी कटता रहा और पुनः वो इंद्र के पद पे प्रतिष्ठित हो। इस तरह से शची की पुकार सुन के मां परांबा ने उनके कष्ट का निराकरण किया और उन्होंने जो भी मनोवांछित फल मांगा था उन्हें प्रदान किया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।